Hello friends. Today's topic is bubble sort. तो बेसिकली बबल सॉर्ट एक एरे सॉर्टिंग टेक्निक है. इट्स द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स द एरे. So I also have an example here. Let's say I have an array, numeric array of 9812, and I apply the sorting technique here, and it becomes 1289. Okay, very simple. तो बेसिकली इसमें क्या किया है हमने कि हमने एक एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है. अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो तो बहुत से फंक्शंस आपको मिलेंगे वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डॉट सॉर्ट करके. तो आपने क्या किया कि एरे और डॉट सॉर्ट आपने कॉल किया तो ऑटोमेटिकली ये जो इनबिल्ट फंक्शन होता है वो क्या करता है, कोई भी एक एरे सॉर्टिंग टेक्निक, ये तो बबल सॉर्ट है, वो कोई भी एरे सॉर्टिंग टेक्निक लेता है और उस एरे को आपने जो एरे दिया है उसको कन्वर्ट कर देता है टू इट्स असेंडिंग ऑर्डर. ओके, तो आज हम यही समझेंगे कि ये सॉर्टिंग वर्क कैसे करती है. तो इसमें बहुत से डिफरेंट टाइप्स के सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं. तो आज जो हमने उठाया है उसे हम कहते हैं बबल सॉर्ट. ओके, तो बेसिकली इट्स अ वेरी सिंपल, मतलब ये स्टार्ट करने के लिए बेस्ट है. इट्स द सिंपलेस्ट एरे सॉर्टिंग टेक्निक. ओके, तो अगर आपको इन फ्यूचर अगर कोई एरे में अगर आपको कोई कैलकुलेशंस या कुछ परफॉर्म करने हैं तो इट्स अ वेरी गुड एल्गोरिथम टू गेट स्टार्टेड विथ. तो आपको एरे में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा. आप ईज़िली उस एरे को आइटरेट कर पाओगे, उसमें कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर पाओगे. ओके, और ये बहुत सिंपल है समझना. तो बबल सॉर्ट के लिए आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि बबल सॉर्ट काम कैसे करता है. तो इसकी जो दो मेन चीज़ है, दो फैक्टर्स जो इसको ड्राइव करते हैं बबल सॉर्ट को, पहला है कंपैरिजन. ओके, एंड दूसरा इज स्वैपिंग. कंपैरिजन एंड स्वैपिंग. मैं कंपेयर कर रहा हूँ एक एलिमेंट को और मैं उसे स्वैप कर दे रहा हूँ. ठीक है, अगर मैं रॉ वर्किंग की बात करूँ तो जैसे मेरे पास 9812 है. ठीक है, तो इसका नेक्स्ट एरे क्या होगा जो कि कंपेयर्ड एंड स्वैप्ड होगा, नेक्स्ट स्टेप वो होगा 8912. ठीक है, मैंने क्या किया, अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूँ 0123 ये इंडेक्सिंग है. ठीक है, मैंने क्या किया, ज़ीरोथ एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया. ठीक है, अब अगर मैं असेंडिंग करता हूँ, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, शुरुआत होगी सबसे छोटे एलिमेंट से. तो ऑब्वियसली 9 इज ग्रेटर देन 8, तो वी विल शिफ्ट the positions, we'll swap these positions. Okay, so as you can see here the indexing remains the same, but we have just swapped the positions of 8 and 9. Okay, so ninth was the zeroth element, now it's the first element, first index element, and eighth was the first index element and it has become the zeroth index element. Okay, सो वी विल अंडरस्टैंड कि हम इस प्रोसेस को कैसे ऑटोमेट करेंगे. बेसिकली हमें समझ में आ गया कि कैसे हमें क्या करना है. ठीक है, हमें एक ओवरऑल व्यू पता चल गया है. तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे विदाउट द यूज़ ऑफ एनी फंक्शन, एनी इनबिल्ट फंक्शन. हम इस इनबिल्ट फंक्शन को ही समझ रहे एक तरीके से, अगर आप इसको समझो कि हम इस इनबिल्ट फंक्शन को ही समझ रहे हैं कि कैसे वर्क कर रहा होगा इंटरनली. ओके, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी इनबिल्ट फंक्शन है उसमें कोई कोड लिखा होगा सॉर्टिंग का. ओके, तो हम उसको समझेंगे तब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो मैंने दो बातें बताई हैं, एक है कि आप कंपेयर करोगे, दूसरा है आप स्वैप करोगे. ठीक है, मैंने कंपेयर किया इन दोनों को और मैंने स्वैप किया. कंपेयर एंड स्वैप. ओके, तो बेसिकली इसके बारे में समझते हैं कि ये कैसे होगा पॉसिबल. ओके, तो बेसिकली व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल यूज टू फॉर लूप्स. ओके, I is equal to 0, I is less than equal to n minus 1. N is array length, which in this case is 4.
-1 हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, ठीक, i प्लस प्लस। और दूसरा हम जो लूप स्टार्ट करेंगे वो j का होगा, वो भी 0 से स्टार्ट होगा, वो भी n-1 तक जाएगा वो, और ऐसे करके चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली अब हम समझते हैं कि हमने ये क्यों लिखा है ये कोड। तो ये कोड जो है, ये जे का फॉर लूप है, ओके, ये बेसिकली क्या करेगा, ये हर एक आइट्रेशन में जो इसका पूरा फॉर लूप कंप्लीट होके यहाँ पे पहुँचेगा, जब ये आउटसाइड दिस फॉर लूप, तब हमारा जो हाईएस्ट एलिमेंट है, ओके, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, वो सॉर्ट हो जाएगा और एंड ऑफ द एरे पहुँचेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस उसकी बात करता हूँ, तब क्या होगा हमारे साथ, हमारा जो 9812 है, आफ्टर दिस होल फॉर जे वाला आइट्रेशन, ओके, आर रिजल्टेंट एरे विल बी 8129, ओके। तो आपने देखा कि 9th का पोजीशन पहले इंडेक्स से हट के लास्ट इंडेक्स में पहुंचा है, ओके। आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, और ये जे पूरा चल चुका है हमारा, ठीक। उसके बाद 8129, ओके, 9th हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट था, जो कि हाईएस्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट था, इट हैज़ रीच द एंड पोजीशन, ओके। अब इसमें हमने एक लॉजिक लिखना है जिसमें हम वो काम करेंगे जिसके वजह से ये एंड वाले पोजीशन में पहुंचेगा। वो कैसे होगा? तो उसके लिए मैंने बताया दो चीज़ें, कंपेयर एंड स्वैप। कंपेयर में क्या करूँगा? कंपेयर में 0 और 1 को करूँगा फर्स्ट आइट्रेशन में, दूसरे में 1 और 2 को करूँगा, और तीसरे में 2 और 3 को करूँगा, ओके। तो इसको मैं कैसे समझूँ? जे की वैल्यू 0 है, ठीक। अब दूसरी वैल्यू है 1 जिसको मुझे कंपेयर करना है, लेकिन जब जे की वैल्यू 1 होगी तो दूसरी वैल्यू होगी 2 जिसको मुझे कंपेयर करना है। जे की वैल्यू 2 होगी तो दूसरी वैल्यू होगी 3 जिससे मुझे कंपेयर करना है। तो ये तो समझना थोड़ा सा मुश्किल है ना कि मैं इस पर क्या करूँ। तो जो बेसिक लॉजिक है जो हम लगाएंगे, इट्स बेसिकली इफ़ कंडीशन। अगर ARR ऑफ जे, यानी कि पहले आइट्रेशन के लिए 0, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन ARR ऑफ जे प्लस 1, ठीक है, देन वी विल स्वैप जे एंड जे प्लस 1, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं क्या होगा कि जे की वैल्यू 0 है, ठीक है, यहाँ पे आया तो फर्स्ट जो आइट्रेशन चला उसमें इफ़ में ARR ऑफ 0 को इसने कंपेयर किया ARR ऑफ 1 से, जे प्लस 1 यानी कि 0 प्लस 1 इसने कंपेयर किया कि भाई जो पहला एलिमेंट है वो ग्रेटर है क्या दूसरे एलिमेंट से। इस केस में है, ओके, 9 इज़ ग्रेटर देन 8। तो हमने क्या किया कि दोनों की जगहें बदल दी, यानी कि 8912 हमने ये किया, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब उसके बाद जब ये 8912 हो गया, फिर ये दोबारा चला, अब जे की वैल्यू हो गई 1। अभी हम जे में ही हैं, आई नहीं चलेगा, जे पूरा कंप्लीट होगा तब उसके एंड में 9 जो है एंड में चला जाएगा। मैंने ये बताया, हम इसको अब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब इसकी जो इंडेक्सिंग है वो ऐसी ही है, 0 1 2 3, ठीक है, ये इंडेक्सिंग है। लेकिन अब जे की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, ठीक है। अब ये 1 और 1 प्लस 1 से कंपेयर करेगा। 1 और 1 प्लस 1 क्या है? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ARR ऑफ 1 इज़ ग्रेटर देन ARR ऑफ 2। ARR ऑफ 1 में अब कौन बैठा है? अब 9 बैठा है। अब ये 9 को कंपेयर करेगा 1 से, तो भाई ये तो बड़ा है ना, ठीक है, ये बड़ा है। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या चला गया? नेक्स्ट में हमारे पास आया है 8192,
ठीक है, जब जे की वैल्यू 1 है तब हमारा ये चला। ठीक है, अब इसके बाद जो चलेगा वो 2 पे चलेगा। ठीक है, अब हमने देखा कि 9 जो है जे इज इक्वल टू 1 पे हमारा एरे ये बन गया 8192। तो अब सेकेंड पोजीशन पे कौन है? 9 है। अब ये फिर से कंपेयर करेगा इससे 3 से। ठीक है, थर्ड वाले से। तो ऑब्वियसली 9 अब भी ग्रेटर है, ग्रेटर देन 2। तो ये बन जाता है हमारा 8129। ये यहाँ तक पहुँचा, ये हमारा फॉर लूप एक आइट्रेशन चल गया। ओके, फिर से चलेगा ये चलेगा आई अब 1 पे चलेगा। ठीक है, आई 1 पे चलेगा और उसके बाद ये फिर से कंपेयर करने लगेगा 0 से लेके एंड तक। ये आई का लूप इसलिए चल रहा है जस्ट टू गिव द एरे अ फेयर चांस टू कंप्लीट, टू कंपेयर विथ एवरी एलिमेंट। ओके, मतलब हर एक एलिमेंट हर एक से कंपेयर हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम ये फॉर लूप चला रहे हैं। और ये जो है बेसिकली क्या कर रहा है, हर बार एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट को उठा के एंड में सेट कर दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट बबल सॉर्ट इज। वी आर कंपेयरिंग द फर्स्ट एंड द नेक्स्ट एलिमेंट एंड वी आर स्वैपिंग दोज प्लेसेस एंड देन वी आर अगेन कंपेयरिंग। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कंपेयरिंग एंड स्वैपिंग। तो अगर आप ये एल्गो चला के देखते हो, ठीक है, तो आपको जो एंड रिजल्ट मिलेगा जो कि स्वैप्ड एरे होगा, तो वो होगा आपका 1289 जो कि सॉर्टेड है। ओके, सो दिस वाज बेसिकली अ ड्राई रन। मैंने आपको टेक्निक बताई है, मैंने आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बताई है जिस पे मैं कोड करके आपको दिखा रहा हूँ। मैंने बस आपको एक सूडो कोड बताया, एक आइडिया दिया है कि ये एल्गोरिथम है, ऐसे करके चलता है। ओके, थैंक यू।